नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुरजला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आईवीएफ की अगर हम बात करें तो उसमें दिए गए मेडिकेशंस का डोसेज बहुत ज़रूरी होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन फेज के दौरान, जब हम अंडों को बड़े करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और इसका डोसेज सक्सेस रेट को भी इन्फ्लुएंस करता है ट्रीटमेंट के दौरान। लेकिन ये रिलेशनशिप अभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम हाई डोसेज देंगे तो सक्सेस रेट भी ज़्यादा रहेगा। सो हम थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि हायर डोसेस ऑफ मेडिकेशन किन संदर्भों में दिया जाता है, और इसके देने के टाइम जब हम डिसाइड करते हैं कि हायर डोसेज देना चाहिए इस पेशेंट को, तो क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो ओवेरियन रिस्पांस के बारे में बात करते हैं। हायर डोसेस पुअर रिस्पॉन्डर्स में बहुत ज्यादा दिया जाता है। जब एक महिला के ओवरीज में कम अंडे होते हैं तो उन्हें पुअर रिस्पॉन्डर कहते हैं, यानी कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स या एग्स स्टैंडर्ड डोसेस से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, या रिस्पॉन्स किस तरह चेक किया जाता है, जैसे एग्स बढ़ नहीं रहे। सो इस अवसर पर हायर डोसेस ऑफ मेडिकेशन दिया जाता है, स्पेशली गोनाडोट्रोपिन्स। ये देने के टाइम ये ध्यान रखा जाता है कि रिस्पॉन्स कैसा है, ज्यादा डोसेज से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। ओवेरियन फंक्शन को ध्यान रखते हुए हाई डोज दिया जाता है। लेकिन हाई डोज देने के टाइम अवश्य स्कैन्स करके देखा जाता है कि ओवरीज कहीं हाइपर रिस्पॉन्ड तो नहीं कर रहे, जिसे ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम कहते हैं, जो एक सीरियस कंडीशन है और उसे ध्यान से मॉनिटर करना चाहिए अल्ट्रासाउंड द्वारा। अभी मेडिकेशंस किस तरह के होते हैं? गोनाडोट्रोपिन्स ऐसे मेडिकेशंस हैं जो ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं और बहुत फॉलिकल्स को बड़ा करते हैं। फॉलिकल्स के अंदर अंडे होते हैं। सो ये जो चॉइस होता है डोसेज का, बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्धारित होता है, जैसे कि एज, महिला का एज क्या है, ओवेरियन रिजर्व कैसा है। ओवेरियन रिजर्व हम एएमएच हार्मोन या एफएसएच हार्मोन या स्कैन्स द्वारा निर्धारित करते हैं, और प्रीवियस आईवीएफ साइकिल्स में इस पेशेंट का रिस्पांस क्या था, ये भी बहुत जरूरी होता है। मेडिकेशंस का इन्फ्लुएंस भी देखा जाता है क्वालिटी पे। हाई डोज का मतलब ये है कि शायद एग्स ज्यादा बढ़ेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी के ऊपर कोई प्रभाव पड़ सकता है। क्वालिटी जो है हाई डोसेज देने की वजह से इंप्रूव नहीं होता है, और इन अंडों को जब यूज किया जाता है इसका मतलब ये भी नहीं है कि अच्छे एम्ब्रियोज आएंगे और इससे सक्सेस रेट भी ज्यादा रहेगा। तो सक्सेस रेट किस पे आधारित है? एज फैक्टर पे। आईवीएफ का सक्सेस रेट मुख्य तौर पे महिला के उम्र पर आधारित होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है वैसे हाई डोज देने की भी जरूरत होती है एक अच्छे एग को बड़ा करने के लिए और मैच्योर एग को बाहर निकालने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट भी बढ़ता है, लोअर सक्सेस रेट भी हो सकता है, क्योंकि एक क्वालिटी इन महिलाओं में कम हो सकता है। नंबर ही नहीं, क्वालिटी भी कम हो सकता है, बट ये एज के ऊपर डिपेंडेंट होता है। सो अप्रोच कैसा होना चाहिए? बहुत बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए, कैलिब्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। रिसर्च भी ये सजेस्ट करता है कि डोसेज ऑफ मेडिकेशन इंडिविजुअल स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी कि पेशेंट के आधार पे होना चाहिए। ओवेरियन रिजर्व कैसा है, रिस्पांस कैसा है, उसके आधार पे अगर दिया जाए तो सक्सेस बढ़ सकता है। और यूनिफॉर्मली हायर डोसेस देना चाहिए, मतलब जब हम हाई डोसेस शुरू करते हैं तो हाई डोज लगातार देना चाहिए। मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है, रेगुलर असेसमेंट कराना चाहिए। ये ओवेरियन स्टिमुलेशन के दौरान जब तक ये 10 दिन तक या 12 दिन तक इंजेक्शन दिए जाते हैं, आपके क्लिनिशियंस आपको बहुत केयरफुली स्कैन्स करके मॉनिटर करेंगे, हार्मोन टेस्ट करके मॉनिटर करेंगे, जो ब्लड टेस्ट होते हैं, और उसके आधार पर ओवरी का रिस्पांस डिटरमाइन करेंगे। इसकी वजह से मेडिकेशन को, डोसेज को एडजस्ट भी किया जा सकता है, और जो आउटकम है, ओवेरियन स्टिमुलेशन का आउटकम है, उसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ओवर स्टिमुलेशन को कम करने का जो रिस्क है उसे भी कम किया जा सकता है। सो मुख्य तौर पे पर्सनलाइज्ड प्रोटोकॉल्स बहुत जरूरी है, इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। हर पेशेंट को इंडिविजुअली असेस किया जाता है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट जिसे कहते हैं, कि हार्मोन्स को स्कैन्स के द्वारा, ये सारे तरीकों से पेशेंट के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को परखा जाता है, और उसके बाद ही कौन सा डोज अच्छा रहेगा उसे डिसाइड किया जाता है और उसे दिया जाता है। सो हायर डोसेस ऑफ मेडिकेशन जरूरी होते हैं कभी कभी एग्स को बड़ा करने के लिए आईवीएफ साइकिल में, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है इस हाई डोज की वजह से। और आईवीएफ का सक्सेस रेट इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि महिला की उम्र, ओवेरियन रिजर्व, प्रीवियस रिस्पांस क्या था स्टिमुलेशन को, बेशक वो नॉर्मल इंजेक्शंस दिए गए ओवुलेशन स्टिमुलेशन के लिए या आईयूआई के लिए, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी एग्स का और एम्ब्रियोज का इसकी वजह से, हाई डोज की वजह से सुधरता नहीं है। जितना एक क्वालिटी है उतना ही रहेगा, या हाई डोज की वजह से कभी कभी क्वालिटी भी कम हो सकता है। सो क्लोज मॉनिटरिंग और इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट अगर प्लान किया जाए तो ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट होता है, और ये ऐसे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे किस डोसेज से आपका सक्सेस रेट बेटर रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आए। धन्यवाद।
हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है। ज़रूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।